लालू जी का बेटा कह रहे थे, ए बिहार के लोगों, बिहार के भाइयों बहनों, मैं खैनी में चूना रगड़ता हूँ, मोदी जी को पता नहीं है, मैं चूना झाड़ देता हूँ। तो इस बार बिहार की जनता उसका गर्दा झाड़ देगी। बिहार के अंदर 150 शुगर मिल बंद हुआ था 2000 से पहले। एक था कि कहते थे लालू प्रसाद जी कि हेमा मालिनी के गाल के तरह चिकना रोड बनाएंगे। क्या उन्होंने बनाया हेमा मालिनी के गाल का? वो जानते हैं कि हेमा मालिनी के गाल का क्या कीमत है? उसको पता है महिलाओं का सम्मान नहीं था। 3 साल पहले हम लोगों ने मखाना छोड़ दिया था। क्योंकि 30 रुपए आ गया था उसका गुड़िया का रेट, तो इस कारण बेचा नहीं, क्योंकि 50 रुपए हम लोग को निकालने में लग रहा था। लेकिन जब से मखाना बोर्ड का गठन हुआ, सरकार ने जीआई टैग दिलवाया है, इस बार आप देख लीजिए 300 रुपए तक गया है गुड़िया का रेट। ये महिलाओं का राज है, ये मोदी जी का राज है। यहाँ बेटियों को तंग नहीं किया जाता, यहाँ बेटियां सुरक्षित है, आजाद है। बिहार की चुनावी सियासत के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है, वहीं देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जगत जननी जगदम्बा माता सीता की जन्मभूमि पर पधारे हैं। ऐसे में बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री क्या माहौल बदलेगी, ये जानने के लिए इस वक्त हम सहरसा में हैं, जहां आज योगी जी की रैली भी संभावित है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। शुरुआत आपसे करते, थोड़ा आगे आ जाइए महाराज। क्या नाम हुआ भैया? जी अनंत कुमार। अनंत जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार चुनाव का माहौल? योगी आदित्यनाथ की रैली भी हो रही है, चुनाव में समय बहुत कम रह गया है, महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं आए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर एक नए चैलेंजर के रूप में सामने नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि प्रशांत किशोर कहीं से चैलेंज के रूप में है। क्योंकि उन्होंने जो बातें कही उसके विपरीत सारे काम उन्होंने किए हैं, तो कहीं से वो चैलेंज के रूप में नहीं है। बात बाकी रही एनडीए के शासनकाल की, तो बहुत अभूतपूर्व कार्य हुए हैं बिहार में। जहां हम लोगों को याद है कि हम लोग अभी जब 10th किए थे तो पटना जाने में हम लोगों को 2 दिन लगता था, अभी हम लोग 4 घंटे में 4 रास्तों से, अलग अलग रास्तों से पटना पहुंच रहे हैं। तो लेकिन सिर्फ सड़क एक विकास नहीं है, इसके अलावा एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते मैं ये भी कहूँगा कि बिहार में आज के दिनों में 306-7 स्टार्टअप है जो काम कर रही है और वर्किंग है। उसके साथ ही साथ बिहार की स्टार्टअप पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन है। क्या है आप, मतलब क्या करते हैं आप? एंटरप्रेन्योर, आपने अपना परिचय दिया, आप क्या करते हैं? मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और बिजनेस करता हूँ। मेरा स्टार्टअप है और ऑलरेडी एक बिहार का पहला स्टार्टअप है जो बहुत बड़े जगह पे पहुँच चुका है आज के समय में। स्टार्टअप में करते क्या है वो पूछना चाह रहा हूँ। मेरी कैब सर्विसेज है रोडवेज के नाम से। रोडवेज के नाम से? जी। अरे वो तो कोई और बंदा बोलता है कि वो किसी और की। हम लोग साथी हैं, हम लोग अच्छा। एक साथ क्यों, एक स्टार्टअप किसी एक व्यक्ति का, उसके फाउंडर दिलखुश है और हम लोग फाउंडर मेंबर्स हैं। अरे हाँ, काफी तरक्की किया है उसने जी। लेकिन वही जब आप कह रहा हूँ कि हमारे जो विपक्ष है वो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि बिहार में बेरोजगारी नहीं, बिहार में निकम्मापन है। जो लोग निकम्मे हैं, जो काम करना नहीं चाहते, जिनके अंदर काम करने की काबिलियत है, वो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। हमारे जैसे युवा आगे बढ़ के काम कर रहे हैं और वो दे रहे हैं कि 2.25 करोड़ परिवारों को नौकरी देंगे। उनके पास कोई आंकड़ा है कि कोई भी आंकड़ा नहीं है कि 3.25 लाख के करोड़ के बजट वाले बिहार में वो 6 लाख करोड़ की कहां से योजनाएं लुभावनी वादे कर रहे हैं। देखिए, बजट की बात मत कीजिए महाराज। बात ऐसी है कि बजट तो बिहार का 1100 रुपए देने के लिए भी नहीं है, बजट तो 10,000 जीविका के लिए भी नहीं है, 1 लाख रुपए देने के लिए भी नहीं है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो सरकारी खजाने खुल जाया करते हैं। आपकी बातों को इसलिए काटूंगा क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, केंद्र का सहयोग मिलता है, इसलिए बिहार सरकार आगे बढ़ करके इन योजनाओं को क्रियान्वित कर पाती है। ठीक है, मैं ये भी कहूँगा 75 लाख महिलाओं को जो 10,000 की का भी रोजगार करने के लिए प्रोत्साहन राशि मिला है, ये एक बहुत बेहतरीन पहल है और इससे हमारी जो महिलाएं मातृशक्ति है वो आगे बढ़ करके रोजगार के लिए आगे बढ़ रही है। इसके बाद 2 लाख रुपए आगे भी देने का प्रावधान है। तो मैं कहूँगा कि एनडीए को का जो लगातार शासनकाल रहा है उसे बुरा नहीं कहा सकता, बहुत ठीक ठाक अच्छा कार्यकाल रहा है। नाम क्या बताया था आपने? अनंत कुमार नाम। अनंत जी, भाजपा, राजद, इन सब विषयों पे तो हम सब बात करते ही हैं। मैं, हमारी जो चुनाव की सीरीज है उसका थीम है बिहार कितना बदला, कितना बदलना बाकी है। हमने जो किताबों में पढ़ा है, कहानियों में सुना है, उनमें हमने ये सुना था कि बिहार से उद्योग गए हैं, उद्योग वापस आने की कहानियां बहुत कम नजर आती है। आपने अगर काम शुरू भी किया है तो शायद अपने निजी उस पर किया होगा। तो पहली बात तो क्या बिहार में वो माहौल है कि लोग अब काम कर पाए? और दूसरा, सरकार कुछ मदद कर रही है या सिर्फ
क्रेडिट ले रही। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से आपके इन बातों को काटूंगा कि बिहार की जो स्टार्टअप पॉलिसी है इसमें 2 लाख रुपए का सीड फंड दिया जा रहा है। जिस भी युवा के पास कोई प्रोजेक्ट है और उसको क्रियान्वित करने का उसके पास बल है तो वो आगे बढ़ करके आए, सरकार के पास अपनी पॉलिसी देते हैं और 2 लाख, मैं तो बताया ना आपको पहले कि 360 ऐसे स्टार्टअप है जो आज के डेट में 2 लाख रुपया ग्रांट, सीड ग्रांट और उसके बाद 10 लाख रुपया उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त कर चुके हैं। तो कहीं से भी ये एक बेहतरीन पॉलिसी है बिहार की, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। आपको ये बता दूं कि गुजरात के बाद बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां ये स्टार्टअप पॉलिसी बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन वही बात है ना, क्या उद्योगपतियों के लिए, स्टार्टअप करने वाले लोगों के लिए सुरक्षा का माहौल है? बड़ी बात तो ये है ना, क्योंकि जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी, सेफ्टी नहीं होगी, तब तक कोई भी बिजनेस फल फूल नहीं सकता है। लॉ एंड ऑर्डर की दिशा में कार्य करने की जरूरत है। मैं इस बात से, आपके बातों से बिल्कुल एग्री करता हूं। लॉ एंड ऑर्डर की दिशा में काम करने की जरूरत है और निसंदेह हम लोग इस बात की आशा लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर है, खराब है? बेहतर है। एनएसआरबी के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 2005 से 2015 के बीच जितने घटनाएं हुई, ठीक है, वो उससे पूर्व की घटनाओं से काफी कम है। तो हम लोग आंकड़े पे बात करेंगे, किसी के भी यहाँ तो हवाबाजी में बातें होती। तेजस्वी तो कहते हैं कि उस दौर के आंकड़े निकाल लीजिए, उस दौर में क्राइम कम था जबकि बिहार यूनाइटेड था, झारखंड भी था, और आज के आंकड़े देख लीजिए तो आज क्राइम ज्यादा है। जी, उस समय में बस एकमात्र उद्योग का फरन उद्योग था। आज के समय में हमारे सारे उद्योगों का जो भी बंटाधार हुआ है वो सारे उद्योगों का बंटाधार 2000 तक में हो चुका था। ठीक है, हमारे पास कोई भी ऐसा उद्योग, हमारे पास बैजनाथपुर पेपर मिल था जो 2000 से पहले बंद हो चुका था। रीगा शुगर मिल था, हमारे सुगौली में शुगर मिल था, सब तमाम चीजें बंद हो चुकी थी। बिहार के अंदर 150 शुगर मिल बंद हुआ था 2000 से पहले। तो ये आंकड़े बताते हैं कि वो जो शासन काल है उसकी पुनरावृत्ति आज के समय में, मैं इस बात का, हम लोग के जो जनरेशन के लोग हैं वो इस बात के गवाह हैं कि वो 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। आज हम लोग रात में, पूरी रात बिहार के 38 जिलों में भ्रमण करते हैं। किसी को भी नक्सलवाद एक बड़ा एक कारण रहा था, आज के समय में आपको कहीं नक्सलवाद नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमेशा एक जातीय संघर्ष की बात होया करती थी, आज आपको कहीं जातीय संघर्ष नहीं हो रहा है। एक कंप्लीट जो पहले अपहरण, ये क्राइम का एक था कि संगठित गिरोह होते थे, संगठित अपराध होता था। आज के समय में कहीं आपको कोई संगठित नहीं, छिटपुट अपराध होते हैं, पर्सनल अपराध, कर्मी एक दूसरे के खुन्नस से अपराध करते हैं। तो इन बातों में है, लेकिन संगठित अपराध बिल्कुल कम हुआ है कहीं पे भी, किसी भी। बहुत सारे उद्योग बंद होने की कहानियां तो लोग सुना रहे हैं, लेकिन 20 साल से सरकार में है नीतीश कुमार, 11 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी भी है। उद्योग लगना शुरू हुए क्या बिहार में? जी, आप उदाहरण के लिए चले जाएं बेगूसराय, जहां भारत की एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा उद्योग की स्थापना की गई है। ये समझिए बिहार के उद्योग जगत की स्टार्टिंग है। ये पहला उद्योग बड़े उद्योगपतियों द्वारा लगाया गया है। चूँकि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी, सड़कें नहीं थी, बिजली की व्यवस्था सुचारू नहीं थी, इन सभी चीज़ों को अब सुचारू किया गया है एनडीए की सरकार में। अब नेक्स्ट स्टेज जो है, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में घोषणा किया गया है कि आने वाला समय हमारा उद्योग जगत को स्थापित करने का है, जिसके शुरुआत बेगूसराय में आदित्य बिरला का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के किया गया है। देखिए, एक चीज़ होती है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बेगूसराय बरौनी पहले से भी बहुत डेवलप थे, बाद में जो कहानियाँ हुई सो हुई, आज आप कह रहे हैं आदित्य बिरला भी आया, लेकिन बिहार कोई छोटा राज्य नहीं है। यहाँ पे आपको डिसेंट्रलाइज्ड करनी पड़ेंगी फैक्ट्रीज को, वरना फर्क क्या पड़ेगा कि जो मधुबनी का, सहरसा का बच्चा दिल्ली मुंबई नौकरी करने के लिए जा रहा था वो बेगूसराय जाएगा। तो बदलाव तो उस तरीके का होगा। मैं आपको इस पे काटूंगा कि बियाडा का गठन किया गया और बियाडा के अंतर्गत बिहार में तमाम जिलों को जगह आवंटित की गई है, जहां जो भी रोजगार या उद्योग करना चाहे उनको जगह दी जाती है और मिनिमम शुल्क पे दी जाती है। आपको सरकार ने कितना पैसा दिया? मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी है। ठीक है, उद्योगपति थे आप पहले से? नहीं, मैं उद्योगपति नहीं था, मैं एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ी। उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जा रहा है, वो बाहर से भी आ सकते हैं या स्थानीय लेवल पर भी हमारे युवा कुछ उद्योग करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार एक मंच दी है। आप उस पे व्यवस्था के तहत आवेदन करें। 1 रुपये के शुल्क पर आपकी आवश्यकता अनुसार, आपको 1 एकड़ चाहिए, 2 एकड़ चाहिए, आप जितनी बड़े उद्योग लगाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको जमीन आवंटन किया जाएगा। 1 रुपए के हिसाब से अडानी को सब कुछ बेच रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। जी नहीं, वो सरकार की एक व्यवस्था है।
है, उस व्यवस्था के तहत हमारे यहाँ जो कंपनी है वही आएगी। आपके लिए, विपक्ष के लिए भी दरवाजा खुला हुआ है। आप भी अगर अपनी उद्योग लगाना चाहते हैं तो सरकार की व्यवस्था से आइए, आपको भी मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि वो विपक्ष कौन सा उद्योग लगाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरे बिहार की बात छोड़ दीजिए, हमारा सहरसा जिला पहले बहुत पिछड़ा था। अभी कुछ समय से यहाँ मुख्य ये पानी का इलाका है, बाढ़ पीड़ित इलाका है, यहाँ मखाना का खेती होता था। आज से 3 साल पहले हम लोगों के गांव में बहुत ज़्यादा खेती होता है, लेकिन 3 साल पहले हम लोगों ने मखाना छोड़ दिया था क्योंकि 30 रुपए आ गया था उसका गुड़िया का रेट। तो इस कारण बेचा नहीं, क्योंकि 50 रुपए हम लोग को निकालने में लग रहा था। लेकिन जब से मखाना बोर्ड का गठन हुआ, सरकार ने जीआई टैग दिलवाया है, इस बार आप देख लीजिए 300 रुपए तक गया है गुड़िया का रेट। और सारे बाहर के व्यापारी, यहाँ तक कि मेरे पास मुंबई के व्यापारी आके मखाना ले गए। पहले आते थे लेकिन ट्रक नहीं आ पाता था उनका रोड के कारण, तो वो नहीं होता था। इस बार मखाना में हम लोगों के यहाँ मिल नहीं रहा है, इतना ज्यादा बिक्री हुआ है। नाम क्या दोस्त? रोहित कुमार नाम। रोहित जी, राहुल गांधी यात्रा पे निकले थे, वोटर अधिकार यात्रा, देखी थी आपने? हाँ जरूर देखिए। वहाँ वो एक मखाने वाले से मिले थे। मखाना वाला कह रहा था अमेरिका ने जो टैरिफ लगा दिया, इससे बिहार का मखाना उद्योग बर्बाद हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, हम भी मखाना। राहुल गांधी झूठ बोलेंगे जी, एकदम सरासर झूठ बोल रहे, क्योंकि इतना बड़ा नेता है महाराज। नेता है तो नेता का तो काम है ऐसा विपक्षी का झूठ बोलना। हम तो खुद व्यापारी है मखाना का, इसलिए हम जान रहे हैं। अभी मखाना का रेट है 2200 रुपए क्विंटल का, अभी के समय में 2200 मतलब 220 रुपए केजी गुड़िया का रेट है अब भी, और वो किसानों को मिलता है डायरेक्ट। लोग अगर बोलते हैं जो 1200 में मिलता है, 80 रुपया में गुड़िया मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भ्रम और झूठ फैला रहा है। विपक्ष का काम ही है भ्रम और झूठ फैलाना। अरे विपक्ष का काम है सरकार से सवाल करना, वो सवाल कर रहे हैं। वो सवाल नहीं कर रहे हैं, वो झूठ का भ्रम फैलाकर सवाल कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग खुद व्यापारी हैं और जान रहे हैं, किसानों को हम लोग दे रहे हैं। आप मानिए 3 किलो गुड़िया में 1 किलो मखान बनता है। अभी का रेट है 220 रुपया, 3 किलो को 660 रुपया। उसे मखाना फोड़ने के लिए 50 रुपए किलो हम लोगों को देना होता है मजदूर को, फोरी में देते हैं, तो उसका 150 हो गया। तो 650 150 कितना हुआ? 800 रुपए। 800 लागत आया, 1000 में बेचते हैं, 200 रुपए मात्र प्रॉफिट कमा रहे हैं। और लोग बोल रहे हैं किसान से 80 रुपया खरीद रहा है, तो ये तो झूठ फैलाना ही हुआ ना। क्या अमेरिका के टैरिफ वॉर में मखाना उद्योग को झटका लगा था? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो अभी तक ये रेट ही नहीं रहता मखाने का। 30 रुपए, 300 रुपए, 320 रुपए तक मखाने का रेट गया इस बार। आप बोल रहे हैं विपक्षी जो है झूठ बोलते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है, सच्चाई तो ये है ना कि छठ के समय में या दिवाली के समय में हम बाहर राज्यों में देखते हैं, बाहर राज्यों से देखते हैं कि बिहार के लोग ट्रेनों में भर भर के, बसों में भर भर के आते हैं और यहाँ से भी भर भर के जाते हैं। नीतीश जी पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने बिहार को सिर्फ और सिर्फ मजदूरों की फैक्ट्री बना के छोड़ दिया, और इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी का भी हाथ है। ये आरोप जो लग रहा है, तो इन 20 सालों में ही मजदूर बाहर नहीं गए हैं। ठीक, पुराना जो बीमारी था उसको इलाज करने में थोड़ा समय तो लगता है। उस चीजों को अब ठीक हो रहा है। जैसे सहरसा में 2 औद्योगिक क्षेत्र अभी घोषित हुए हैं, यहाँ आपके देवना गोपाल में और उधर रोताबंसी में। ठीक, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही हुआ, रोड सड़क बना हर एक जगह, बिजली की व्यवस्था हुई है। अब वहाँ जो भी उद्योग लगेगा, जैसे हमारे नवहट्टा में पहले कोई उद्योग नहीं था, अभी 4 अंडा का उद्योग है। सरकार के अनुदान से वो खुला हुआ है। 4 व्यक्ति तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनका तो बिक रहा है। ये 10 साल 15 साल पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, हम लोगों के तरफ कोई धंधा नहीं था। अभी वहाँ जो 5 मजदूर लगे, वो 5 तो वहाँ जाने से कम हुए हैं। तो धीरे धीरे गड्ढों को धीरे धीरे ही भरा जाता है। जादू की छड़ी है नहीं, एक बार घुमाएंगे ठीक हो जाएगा। कितना समय लगेगा महाराज? नरेंद्र मोदी इतना बड़का नेता है और बिहार का गड्ढा भरने में इतना समय लगेगा? धीरे धीरे सब चीजों में सुधार हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही हुआ है, अब उद्योग भी बन रहा है। एक मैम हमारे पास है, इधर आइए पहले तो आप, क्योंकि रोशनी इस तरफ की। हाँ बताइए, कितना टाइम लगेगा मोदी जी को गड्ढा भरने में बिहार का? गड्ढा तो भर दिए, भर दिए। अच्छा, कहाँ नजर आ रहा है आपको? एक था कि कहते थे लालू प्रसाद जी के हेमा मालिनी के गाल के तरह चिकना रोड बनाएंगे। क्या उन्होंने बनाया हेमा मालिनी के गाल का? वो जानते हैं कि हेमा मालिनी के गाल का क्या कीमत है? उसको पता है महिलाओं का सम्मान नहीं था। आप गड्ढे की बात कर रहे हैं। हमको तो रात में भी रोशनी दिखता है कि ये देखो हमारा इतना को बच्चा जाएगा, वो दिखता है जा रहा है। अच्छा, पहले क्या था? पहले बच्चा नहीं दिखता था आपको?
गंदा दिखता था, कचरा दिखता था, आदमी नहीं, डर से लोग निकलता नहीं था। 5 बजे के बाद हमारी बेटियां दुबक जाती थी घर में, गार्जियन कहते थे निकलना नहीं है 5 बजे के बाद। स्कूल जाती हो बेटा, सूर्य उदय से सूर्यास्त से पहले चली आना, हमारे बुजुर्ग कहते थे, हमारे गार्जियन कहते थे। आप गड्ढे की बात कर, कहाँ आपको गड्ढा नजर आ रहा है? हमको नजर नहीं आ रहा है, तेजस्वी जी और राहुल जी को नजर आ रहा है, हमको मत बोलिए। जिसने जैसा, एक मिनट, जिसने जैसा चश्मा लगाया उसको वैसा दिखता है। राहुल गांधी जी का चश्मा कैसा है? तेजस्वी जी टीन का चश्मा लगाए हैं। किसका? टीन का। अच्छा, चादरा का चश्मा लगाते हैं तो उनको कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा? आज हम महिलाएं हैं, बिना बेटा का, बिना पति का बम्बई जाते हैं, अमेरिका से घूम के आए हैं। अच्छा। तब अकेले जाते हैं, अकेले एयरपोर्ट, हवाई जहाज में अकेले शान से सफर करते हैं। क्या था हमारी स्थिति? बताइए हमको थोड़ा सा। क्या स्थिति थी हमारे? मेरा जन्म है 1962 का। ठीक है। मैंने मैट्रिक पास किया है, क्या कहते हैं, 84-85 में मैंने मैट्रिक पास किया। तो बताइए उस समय में हमको 5 गार्जियन सेंट्रल पर लेकर के गए थे। अच्छा, समझे? 5 गार्जियन। आज हमारी बेटी कहती है अगर आप लोग मेरे साथ जाइएगा तो मैं एग्जाम ही नहीं दूंगी। अच्छा। हाँ, मेरी बेटी कहती है कि कोई मेरे साथ सेंट्रल पर नहीं जाएगा। ये महिलाओं का राज है, ये मोदी जी का राज है। यहाँ बेटियों को तंग नहीं किया जाता, यहाँ बेटियां सुरक्षित है, आजाद है। ये भरोसा है, ये भरोसा जीता है एनडीए की सरकार ने। आज महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें निर्भीक हो के अपने काम से जहां जाना चाहे वो जाती है, और उसके परिवार के लोग भी निश्चिंत रहते हैं कि हमारे यहाँ का ऐसा माहौल है कि वो निश्चित समय से अपना काम करके स्वकुशल लौटेगी। ये चीज़ आपको 2005 से पहले नहीं था। बिहार में अगर कोई माताएं बहनें को किसी भी इमरजेंसी में वो घर से अकेला नहीं निकल पाती थी, उसके साथ 2 जेंट्स उसके सुरक्षा के लिए जाते थे। और महिला क्या, हमारे यहाँ से तो पहले पुरुष भी अपने घर से 25-50 किलोमीटर दूर किसी काम के लिए जाते थे, तो उसके घर में तब तक चूल्हा नहीं जलता था जब तक कि वो वापस घर नहीं आते थे। इतनी अराजकता का माहौल था बिहार में। इसको बदला है तो सिर्फ एनडीए की सरकार, और आगे भी विकास के गति को डबल इंजन की सरकार ही, तेज रफ्तार की सरकार बनाए रखेगी। और एनडीए पर पूर्ण भरोसा है बिहार की जनता का। बिहार की जनता, आप लोग जब खौफ की बात करते हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या खौफ था, क्या यहाँ घटनाएं हुई थी? बताते हैं आपको, हम बताते हैं 2005 से क्या खौफ था। 2005 से सिर्फ यही था, अपहरण उद्योग था। अपराधी जो है मुख्यमंत्री के आवास पर रहा करता था। अब वहाँ बातचीत होती थी, अब वहाँ से छूटता था, चरवाहा विद्यालय खुलता था, जिसमें पढ़ाई होता था। उसी चरवाहा विद्यालय के मतलब जो घोटाला है, यही सब चारा घोटाला का है। जितना घोटाला है वो सब उन्हीं के यहाँ से है। आज कह रहे हैं तेजस्वी कि हम नौकरी दे देंगे हर परिवार में। हर परिवार में कहाँ से नौकरी दे देंगे? क्या वो जितना जो है मतलब नौकरी दे के जमीन लिए हैं वो सबको बेचवाएंगे तब ना नौकरी हो पाएगा? ऐसे थोड़ा हो पाएगा। उसके लिए बेचना पड़ेगा उनको जमीन। किसको बेचना पड़ेगा? तेजस्वी को, लालू यादव को, राबड़ी यादव। क्या कह रहे हैं चाची? आपको जमीन अगर आप बेटा भतीजा को नौकरी दिलवाना चाहिएगा, तेजस्वी का अगर खुदा न खास्ते गलती से भी राज आ गया तो आपको अपना जमीन बेचना पड़ेगा। अच्छा। मैं बताती हूँ लालू जी के समय में क्या होता था। सभी अपराधी उनके आवास पर पहुंचते थे। कौन आवास? विधानसभा आवास, लोकसभा आवास पर पहुंचते थे। वहां पर दारू का, मीट का, मनोरंजन का दौर चलता था। आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी। 10-10 आदमी, 20-20 आदमी आईएएस की पत्नी को 3 महीना तक रखा कैद और उसको उसके साथ बलात्कार किया। समझे? ये था लालू जी का राज। समझे? और मैं बताती हूँ आपको, आप कहते हैं लालू जी के समय में क्या था और अभी क्या है। अभी जो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ वो मिल गया मुझे। क्या मिल गया? मुझे खजाना मिल गया। मेरा सूर्य उदय हुआ है। अंधकार छटा है। हमारे मोदी जी कहते थे अंधेरा लाख घना हो लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। तो वही मना, दिया जल गया।
जो मना नहीं था वो हो गया, सारा अंधेरा छट गया। और देखिए आज महिलाएं आज़ाद हैं। आप कहते हैं कि लालू जी के समय में क्या था, वो हम भुगते हैं, वो हम भुगते हैं। व्यापारियों को दिन दिहाड़े बंदूक के नोक पर आता था 50,000 रुपया दो नहीं तो गोली मार देंगे। आप मारता था। यहाँ आपको सहरसा में अनुराग वस्त्रालय को जानते हैं, सुरेश सर्राफ को जानते हैं। सुरेश सर्राफ का में पेट्रोल पंप था, रुपया लेकर के आ रहा था, मार दिया सुरेश सम्राट को, उसका 3 लाख बढ़िया ही में रुपया छीन लिया। यहाँ अनुराग वस्त्रालय में सभी को उसके एक स्टाफ को और एक आदमी और को मार दिया और रुपया दिनों दहाड़ छीन लेता था। उसके दुकान में ताला मार देता था, कहता ये लालू का दुकान है। काला अध्याय था लालू राज जो था वो अंतिम में यही कहेंगे कि घोषणाओं से पहले कुकड़ा लॉन्च जो कर रहे हैं, आपस में प्रत्याशियों का घोषणा कर दे, अपने कुकड़ा लॉन्च को समाप्त करके प्रत्याशियों की सहरसा विधानसभा में अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं, तो पहले घोषणाएं बाद में। मैं आपको एक सब मैं कल परसों देख रही थी, लालू जी का बेटा कह रहे थे, ए बिहार के लोगों, बिहार के भाइयों बहनों, मैं खैनी में चूना रगड़ता हूँ, मोदी जी को पता नहीं है, मैं चूना झाड़ देता हूँ। तो इस बार बिहार की जनता उसका गर्दा झाड़ देगी, समझे? इस बार बिहार की जनता उसका गर्दा झाड़ देगी। मेरा सीट जितना एनडीए का है सभी जीत करके जाएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे। भारत में जो है ना, पूरे भारत में बिहार में जितना विकास हुआ है वो किसी भी राज्य में विकास नहीं हुआ। योगी आ रहे हैं, योगी के आने से बिहार में क्या चुनाव बदलेगा? योगी बाबा युवा का एनर्जी है। हम लोग को नई ऊर्जा मिलता है योगी बाबा के शब्दों को सुन के, उनका भाषण सुन के हम लोग में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। एकदम योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं। आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इस बात के लिए कि अगला जो 5 साल होगा ना, उन्हीं की तरह जैसे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है, वही लॉ एंड ऑर्डर बिहार में भी लागू होगा। इसलिए अपराधी या तो बिहार छोड़ दे, अभी पूर्व में। बाबा क्या कहते हैं, हम 2-4 लाइन में आपको बता देते हैं। जोगी बाबा का कहना है, गूंज रहा हर दिशा देश में जय श्री राम का नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। वहीं बन गया राम का मंदिर, अब वो क्षण है दूर नहीं, लाल किला भगवा ध्वज फहरे, अब वो दिल्ली दूर नहीं। यही चाहती है सदियों से बहती यमुना धारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। राम की धरती, कृष्ण की धरती और काशी में विश्वनाथ की धरती, हमें हमारा होगा सारा, बर्मा और कंधार की धरती, जगत गुरु कहलाने वाला भारत वर्ष हमारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। दुष्कर्मी का दुर्ग ढाहने दुर्गा वाहिनी निकल पड़ी, अपमान राम का सहते सहते समर भूमि में कूद पड़ी, लिए हाथ में गदा आज फिर बजरंग दल हुंकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये जय श्री राम का नारा लगाया तो एक सवाल मन में याद आ गया। आप युवा हैं, विपक्ष कहता है हमेशा कि मोदी योगी सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, काम की राजनीति नहीं करते, विकास की राजनीति नहीं करते। मोदी योगी के आने से कम से कम धर्म तो बच गया। अच्छा, जिस तरह धर्म का, सनातन धर्म का नाश हो रहा था, जिस तरह और विरोधियों के द्वारा हमारे धार्मिक संस्थानों पर कब्जा किया जा रहा था, कम से कम उनकी वापसी हो रही है। जिस तरह एक नमूना है राम मंदिर। अच्छा, राम मंदिर 500 वर्षों से राम हमारे प्रवासी हो गए थे, कम से कम उनकी वापसी हुई है। तो अच्छा ये बताइए, राम मिथिला के पाहुन हैं, राम मंदिर बनने का चुनाव में इम्पैक्ट यहाँ दिखेगा क्या? हाँ, बहुत दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। हमारे माता जानकी का भी मंदिर पुनौरा धाम में बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, अयोध्या उनकी जो वापसी हो रही है, ये बस हमारे इसीलिए हो रही है कि योगी जी इस चीज के लिए आ रहे हैं कि हमने यहाँ भी हमारा जो रिश्ता है उस रिश्ते को मजबूत करने आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, विपक्षी कहते हैं धर्म का जो है सो ये सिर्फ व्यापार करते हैं, उस धर्म में भी एक रोजगार है।
आप देखिए जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद विपक्षी ने कहा मंदिर बनने से क्या होता है। अरे वहाँ एक टीका लगाने वाला भी रोज 5,000 कमा रहा है। वहाँ 23,000 पर्यटक आए हैं एक साल में, वो अगर 1 रुपए भी खर्च करते हैं तो 23 करोड़ रुपया आया वहाँ, और वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिला और सबको पैसा मिला। तो उस धर्म में भी रोजगार ही मिल रहा है लोगों को। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सहरसा के कुछ लोग जिन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।